कि हम कैनोला के मुतल्लिक सलाम क्या हाल है ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला ये दसो कि कैनोला तुसा ही दफा मार किवें मिसाल है तुसा खुद घिनण गए खड़े वे तो तुसा मार्केट च किवें दुकानदार को आखसो साईं दुकानदार ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘਾਸ ਬੂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੁੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕਹਿ ਦੁਕਾਨ के नाल तुसा इन्हां को लैंदे वे पानी किस ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੈਣ ਐਠੇ ਕੱਸੀਆਂ तरह लेने वक्त आसी तो क्या ये बीज इंदा ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ फैक्ट्री घिन के ऑयल निकालना चाहता है वो ऑयल भी निकल सकता है। बारिश करेसा जिन्हां कोल जमीन है या जेड़े जमता करो आल बैल वाली घंटी होंदी है ओ कोई अंगूठा मारो भावे मुक्का मारो भावे मेहनत होवे पैसा न लगना पवे ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब और उनकी अहले बैत पर। नाज़रीन मोहतरम, हमने पिछली वीडियो में आपसे तस्किरा किया था कि हम कैनोला के मुतल्लिक आपको डिटेल के साथ तफसील के साथ वीडियो पेश करेंगे। तो आइए आज मैं आपको कैनोला की पूरी मालूमात जो हमसे बन पड़ेगी या जो मालूमात हमारे पास है हम अपने प्राइम नॉलेज के नाज़रीन तक पहुंचाने की सही कर रहे हैं। आज मेरे साथ दो शख्सियात हैं। मेरे दाएं जानिब आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं लादित्ता साहब, और मेरे इस साइड दिल वाली साइड मलिक रिजवान मगाना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला ये दसो कि कैनोला तुसा ही दफा माशाल्लाह काश्त कीता है, कैनोला दा इतना बीज तुसा जेड़ा ना एक एकड़ च देंदे वे साईं 2 किलो खाली रकबे च खाली। बाग शाग न होवे दरख्त वगैरह न होवे ना 2 किलो एकड़ च। अच्छा ये दसो सी ये कैनोला बीज केड़ा बीज असा मार्केट च वेंदे पे उन्हां को आखो सी ए आला साकू बीज दिओ ओ किवें मिसाल है तुसा खुद घिनण गए खड़े वे तो तुसा मार्केट च किवें दुकानदार को आखसो? साईं दुकानदार नु अक्सां जेड़े अच्छी वैरायटी है ओ दियो जिंदी पैदावार अच्छी होवे जिंदा तेल अच्छा निकले ये गल सानू करे सू यो अगों उस तो सानू आखसन भई ये बीज देने आए एदी जेड़ी फसल होवे जो ढेरी बने सानू दिव्या रेट नाल ये वैरायटी ला के चलदा पियो सी उस हिसाब। मलिक रिजवान साहब क्या हाल है ठीक ही वे? अच्छा किबला ये दसो कि कैनोला दा बेसिकली होंदी क्या है, किस किस जगह ते इस्तेमाल थींदी है, केड़े केड़े कम है? ਇਹ ਕਨੋਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘਾਸ ਬੂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਖਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਨੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਬੀਜ ਦਸਾਨੇ ਪਿਆ ਵੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਕਸਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕਹਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਸੋਂ ਬਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ अच्छी अकसाम वाला हाईब्रिड बीज दो जैसी पैदावार पहले भी जिक्र थी चुका है पैदावार अच्छी होवे अकसाम अच्छी होवे वो असां वाल काश्त करेंगे। अच्छा चाचा जी ये दसो सी इंदा काश्त करने दा तरीका कार क्या होंदा है, किस तरीके नाल तुसां इन्हां को लैंदे वे, पानी किस तरीके नाल देंदे वे, उन तो बाद रूटर हल वगैरह दा सिस्टम क्या होंदा है? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬਾ ਪੇ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਹਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਤਾ ਰਿਹਾ 8ਵੇਂ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बीज सट के 2 हाल दे दिते माशाअल्लाह अपने टाइम तक तैयार हो गया। मलिक रिजवान साहब ये दसो कि एक काश थी गई हुण तुसां बीज छट कीता बीज छटण तो बाद पानी दा तरीका कार क्या उसी किस तरीके नाल लाया वैसे? पानी दी जिवें बेसिकली असां तैयार कीती पैण ऐठे कस्सियां खाले वगैरह तैयार होने तां ਇਹ कम अज कम एक पहला पानी महीने बाद ना एक खाद भी दीता वने पहला पानी भी दीता वने। बाकी अगर 100 फसल को 100 कोई बीमारी कीड़ा वगैरह कोई वो अटैक करेंदा पिए तो उहदे वास्ते तुसां स्प्रे जरूर करे सो क्योंकि ताज़ा होंदा एक पहला पौधा होंदा पत्त पत्र दा जेड़ा ना कीड़ा अटैक करेंदा पिया होंदा वो कीड़ा वालू तू ग्रोथ को रोक देंदा ग्रोथ को अगा वधाउण वास्ते असां अच्छी किस्म दी कीड़े मार दवा जरूर इस्तेमाल करे सो ते 1 महीना बाद इको पानी लावण शुरू कर दे। अच्छा स्प्रे केड़ी लाऊं इको? कोई भी कीड़े मार मतलब जेड़ी होसी जेड़े अच्छी गिनसो कहीं अच्छी कंपनी वाली मतलब मुख्तलिफ कंपनी सन खराब है संचार दुकान वाला को वैसा उन्होंने को देसो। अच्छा बीमारी दस के भी खिसा ये बीमारी है ते स्प्रे वो स्प्रे दे दे सन ये ला जाओ तो करो बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई ये दसो कि हुणे
ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ થઈ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਆਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਬੀਜ ਇੰਦਾ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਸੀ ਕਾਰ ਆਮਦ ਹੋਸੀ? या बिल्कुल ये बीज भी स्टोर कर गिन सेन ये बीज दे कार आमद थी वजन इंदे जो मतलब मजीद अगली फसल वास्ते को कार आमद कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री घिन के ऑयल निकालना चाहता है वो ऑयल भी निकल सकता है। ऑयल विचों जेड़ा इंदा बाकी गूदा निकल सी होंदे खाल वगैरह तैयार थी सकती है। ते अपनी कैपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट दे मुताबिक ये सारी जिवें ओ चाहे करवा सकदा है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਥੀਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗੂ ਸੇਲ ਕरेंदे ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤ੍ਰਿਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਗਾ ਗਿਆ ਬਣ ਗਏ ਗੱਟੂ ਭਰੀ ਗਏ। ਹਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲੈ ਅੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗੂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? फिलहाल इंदे बीज दी फलियां बनदियां पईयां ए फुल दे इंदे च मराइल च जेले फलियां बन वैसे नहीं इंदे छोटे छोटा बरीक बरीक बीज हो सी ओ बीज को जिवें उन्हां चाचा जी उन्हां दस्या है ई तरह दी जेना ए दुध पै नाज़रीन ई तरह दी फलियां तैयार थी सन। हले 3 महीने बाद सुख सन को तैयार करे सन ते इंदे जो बीज कड़े सन थोड़ी जी धुप वगैरह इको लवाए सन अच्छे किस्म दा तैयार थी वने वाल इको फैक्ट्री च या जिवें जरूरत दे मुताबिक इस्तेमाल करे। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਿਆ ਆਈ ਇੱਕ ਮਣ ਦੀ? ਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਰੇਟ ਮੁxtਲਿਫ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਹੋਣੇ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਤੱਕ ਇੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗਿਨੋ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇ ਗਿਨੋ ਖਰਚਾ ਦੇ ਗਿਨੋ ਉਹ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਸੀ 8000 9000 ਮੈਕਸਿਮਮ 10000 ਤੱਕ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਣ ਤੇ ਇਹ ਦਫਾ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਵੈਂਦੀ ਪਈ 8000 9000 ਤੱਕ ਵੀ ਆਮਦਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ अगर एक किनोला काश्त करेंदा है तो 1 एकड़ चो 1 लाख रुपया आसानी कमा सकता है। तुसा जेड़ा ना 3 महीने से लाख रुपया कमा गिनो बड़ा ही बेहतरीन रोजगार का जरिया है, बेहतरीन किनोला की आमदन है। मैं तमाम देखने वालों को गुजारिश करेसा जिन्हों को जमीन है या जेड़े जानते हैं वो किनोला को लाजमी अपने रकबे च लावें, कारोबार शुरू करें। अल्लाह की रहमत नाल, अल्लाह की रहमत ते उम्मीद है बेशुमार पैसा तुहाडे हत्थ च आसी। सब को इजाजत दिओ, अगली वीडियो च मिलसूं इंशाअल्लाह। जेड़े भरा दोस्त सज्जन नवे हैं अगर तुसा हाल ही तक सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाल ही किबला वीडियो दे तले एक बटन खड़ा होंदा है को दब दिता करो। आल बैल वाली घंटी होंदी है वो कोई अंगूठा मारो भावे मुक्का मारो भावे लत मारो वो को जड़ा सही मन डिवाए। आबिद भाई और साहब ये काश्त करो ते मतलब मुनाफा कमाओ। इंदी एक मजीद भी एक फायदा ही है कि लोग हुण मेहनत तो कतराने मेहनत होवे पैसा न लगना पवे ते मुनाफा ज्यादा आवे। तो ये ऐसी फसल है जहां मेहनत ही घट है खर्चा ही घट है पर मुनाफा ज्यादा है। क्योंकि हुण असां मेहनत एक फेरी कर देने थी गई रकबा तैयार थी गई बीज छड़ दिता वाल छड़ा इंदे ते खाद ते स्प्रे पानी बाकी इंदे ते मतलब कोई मेहनत कह नहीं। बाकी फसलें कुछ जेड़ी वक्त गिनी है टाइम गिनी है खाद काफी ज्यादा गिनी है स्प्रे काफी ज्यादा गिनी है मतलब काफी कॉस्ट उन्हां ते थी वैंदा है। पर एक कनौला है 3 महीने तो एक काश्त की 3 महीने बाद तैयार थी गई है। अगर एक अच्छे रकबे च तैयार कर गी है अच्छा बीज इस्तेमाल किया है तो इंदे कम पैसे चो काफी मुनाफा कमा सकते। माशाअल्लाह से उम्मीद है अज दा प्रोग्राम तो बड़ा चंगा लगा उसी अपना फीडबैक जरूर दिवाए। मैं को दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज।